हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौर आपको इसके राठौर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक से मैंने आपको चैप्टर 1 का 1 और 2 मैथ बता चुका हूं, जो दोस्तों आपको वीडियो मिल चुका होगा। अगर नहीं मिला है तो आप मेरे दोस्तों चैनल इसके राठौर में जाकर और वहां प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप देख सकती हैं। और दोस्तों, आज मैं आपको प्रश्न नंबर 3 यानी दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है 3 से बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको समझ में आए। देखिए, यहाँ पर प्रश्न आपका दिया गया है। देखिएगा, यहाँ प्रश्न कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों, मैंने आपको बार बार बताता हूं कि आपका क्लास 9th है और इसमें आपको डिटेल तरीका से बनाना होगा, ठीक है। और हाँ, आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको मैं जो है शॉर्ट तरीका, ये जो है शॉर्ट निकालने का तरीका वीडियो को लास्ट में बताने वाला हूं। तो आप जरूर देखिएगा ताकि आपको वो शॉर्ट ट्रिक भी बूझने आ जाए, यानी कि बनाने आ जाए। तो चलिए देखिए, पहले हम लोग इसको हम डिटेल में यानी कि विस्तारित तरीका से हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए, हम पहले बता दिए हैं आपको सूत्र जो होता है a+b और बटा में 2, ये रूल का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। ये रूल जो है हम लोग लगाते हैं। तो इसमें कैसे लगाएंगे, तो ये हमारा हो गया ये और ये हो गया बी, और इसमें हम प्रयोग करेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पर 3/के दोस्तों लेंगे 5 और प्लस 4/5 लेंगे। बटा में सूत्र होता है दोस्तों 2, जो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और क्या करेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे। तो एचसीएफ निकाल ले, सॉरी एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पर 5 हो जाएगा और जब 5 का ये आ जाएगा 4 और प्लस दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 3। बट्टा में ये 2 है तो 2 ले लेंगे और इसके बट्टा में 1 मानेंगे, ठीक है। अब 5, 4 और 3 कितना हो जाता है दोस्तों 7, बटा के 5 आ जाएगा ये, और सभी के बटा में लेंगे क्या 2/3। बराबर में दोस्तों इसको लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा 7/5 और गुना के आ जाएगा दोस्तों 1/2। ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका जो है इतना आपका क्वेश्चन, जबकि इतना आ जाएगा। अब इसे हल करेंगे हम तो ये आएगा हमें कितना 7/10। ये आपका 1 निकल गया, ठीक है। ये आपका जो है एक परिमेय संख्या निकल गया। दूसरा निकालते हैं दोस्तों हम लोग, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेम सूत्र लगाएंगे a+b बटा में 2। तो चलिए यहाँ पर भी लिख लेते हैं हम लोग सूत्र a+b बटा में 2। तो दोस्तों, हमने जो पहला जो निकाले हैं परिमेय संख्या उसे लेंगे और इसमें से एक संख्या लेंगे। तो यानी कि हम ले लेते हैं इसमें से पहले 3 ले लेते हैं दोस्तों 5, और यहाँ से ले लेते हैं क्या 7 ले लेते हैं दोस्तों 10। अब इसके बटा में सूत्र होता है हमारा 2, यहाँ इसका क्या करेंगे तो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 10, और दोस्तों यहाँ पर 10 है तो ये 7 आएगा, और प्लस के 5 दूना के 10 तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और बटा में हमें क्या होना चाहिए दोस्तों, ये आपका यहाँ पर दिया गया है 2 और इसके बटा में कुछ नहीं तो 1। जोड़ लेते हैं दोस्तों, तो ये हमारा आ जाएगा कि 13 और बटा में 10, और इसके बटा में दोस्तों हमारा क्या है तो 2/1। इसे हम लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 13/10 और गुने 1/2। ये आपका आ जाएगा 13/20। ये आपका दूसरा भी निकल गया, क्या है, दूसरा भी परिमेय संख्या निकल आया है। अब हम लोग क्या निकालेंगे दोस्तों, तीसरा परिमेय संख्या निकालते हैं। तो तीसरा परिमेय संख्या आपका यहाँ पर देख लीजिएगा, सेम रूल लगा देते हैं। यहाँ पर भी रूल हमारा क्या है a+b और बटा में 2। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो हम लगाएंगे रूल, तो यहाँ पर लेंगे क्या, तो यहाँ एक निकला है दोस्तों दूसरा परिमेय संख्या, जो हम ले लेते हैं 13/20 और प्लस के दोस्तों यहाँ से ले लेते हैं 4/5, और बटा में सूत्र जो है हम यहाँ पर लिख लेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों इसका एलसीएम जो हमारा कितना आएगा 20 आएगा। एलसीएम 20 आया तो 20, 5 के पहरा में 20 कितने बार में आता है दोस्तों, 5 के पहरा में 20 कितने हैं 4। अब 4 के पहरा पढ़ दीजिए 4 मरतबे, 4 चौका 16, और प्लस के 20 के पहरा दोस्तों 1 मरतबे आता है, 20 एकम 20, तो 13 के पहरा अगर पढ़ते हैं एक बार में तो कितना आएगा 13, और बटा के हमको दोस्तों क्या कितना दिया गया है यहाँ पर 2, और इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। जोड़ लेते हैं दोस्तों, तो ये आ जाएगा हमारा
कितना आ जाएगा, तो यहाँ देखिए 6 और 3 9 और ये हो जाएगा 2। बट्टा में दोस्तों 20 है, इसे चेंज कर लेंगे तो 1/2 आ जाएगा और गुना करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 29/40। ये आपका तीसरा परिमेय संख्या निकल जाएगा। ठीक है, ये तीसरा आपका आ गया। उसी प्रकार दोस्तों हम लोग फिर निकालेंगे चौथा निकाल लेते हैं। सूत्र लिख लेते हैं a+b/2 लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ आपका आ जाएगा क्या, ये देख लीजिएगा, यहाँ पर दिया गया है जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिखा गया है, तो यहाँ पर से एक ले लेंगे दोस्तों, और यहाँ देख लीजिएगा इसमें से प्रत्येक बार में लेना है हमें, तो यहाँ लेंगे 3/5 और प्लस के दोस्तों यहाँ से ले लेंगे 29/40 और सूत्र में लगा हुआ है 2, ये 2 लिख लेंगे। बराबर में लघुत्तम लेंगे दोस्तों, इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा क्या आएगा, तो यहाँ पर देख लीजिएगा 40 एलसीएम आएगा, और 40 जब एलसीएम आएगा दोस्तों तो ये हमारा हो जाएगा कितना 29, और प्लस के दोस्तों ये हमारा होगा 8×5 = 40, तो 8 मरतबे आ गया 40, तो 8 के पहरा 3 मरतबे पढ़ेंगे, 8 × 3 = 24। बट्टा में दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, 2/1। चलिए अब इसे बढ़ाते हैं आगे, तो ये आगे हमारा क्या आएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इत्मीनान से जोड़ लेते हैं दोस्तों। 9 × 4 = 13, क्या है 9 × 4 = 13 और 2 और 2 4 1 5 आ जाएगा। बट्टा के दोस्तों 40 है, इसे चेंज कर लेंगे तो 1/2। अब इसे कर लेते हैं 53/, आ जाएगा कितना दोस्तों 80। ये हमारा निकल गया कितना, समीकरण परिमेय संख्या 4, क्या है परिमेय संख्या 4 आ गया। इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे, फिर यहाँ पर निकालते हैं a+b/2, यानी पांचवा अब निकाल लेते हैं। तो पांचवा हमारा निकलेगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा हमारा क्या आया है, तो एक ये ले लेते हैं और एक दूसरा ये ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा 53 के दोस्तों है 80 और प्लस के ले लेते हैं 4/5। बट्टा में सूत्र है दोस्तों हमारा 2 लिख लिए हैं, और इसका एलसीएम हमारा क्या होगा, तो 80 आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए 80, अब यहाँ पर देखिए अब यहाँ आ जाएगा हमारा 80, तो 16×25 = 80, 16 के पहरा तो 16 चौका 64 आ गया, प्लस 80 1 मरतबे कटेगा तो 53 1 मरतबे रह जाएगा। बटा में दोस्तों 2/1, इसको लिख लेते हैं जोड़कर, 4 3 = 7 और यहाँ हो जाएगा 6 5 = 11। बटा में दोस्तों 80 है, इसको चेंज कर लेंगे 1/2। अब आ गया आपका कितना, तो यहाँ पर देख लीजिए 117/160। ये आपका पांचवा परिमेय संख्या जो है निकल गया। तो इस प्रकार आप इसे हल कर सकते हैं। अगर इसका शॉर्ट जानना चाहते हैं तो आपको पहले मैं क्या कर लेता हूं, 4 नंबर जो है प्रश्न उसे हल कर लेता हूं। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न को हल कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको बता देता हूं इसका शॉर्ट कैसे आप निकालेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या निकालने का शॉर्ट ट्रिक बता भी देंगे और आप सही ढंग से उसे हल कर लेंगे और सीख भी लेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देख लेते हैं हम लोग चौथा नंबर प्रश्न। तो चौथा नंबर प्रश्न यहां पर दिया गया है दोस्तों, यहां पर देख रहे होंगे, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो उत्तर लिखना है दोस्तों इसमें कारण के साथ, यानी कि कारण आपको बताना है कि ये सही है, ये कैसे सही है और कैसे गलत है। जैसे पहला प्रश्न कह दिया है दोस्तों यहाँ पर, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कह दिया कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका सत्य है। क्या है ये, क्या है दोस्तों, तो इसका जो हल होगा ये इसका आपका उत्तर क्या होगा, सत्य है। सत्य है, क्योंकि दोस्तों यहां पर क्या है, जो प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या आप क्या लिखते हैं, 1 2 3 4 ये तो लिखे हैं, और दोस्तों पूर्ण संख्या जो लिखते हैं आप क्या लिखते हैं, 0 1 2 3, ये पूर्ण संख्या हो गया। तो दोस्तों आपने पहले भी पढ़े हैं कि 0 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे बटा में लिखा जा सकता है। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, और 1 2 3 जो हमारा यहाँ से शुरू है पर
क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो ये प्राकृतिक संख्या हमारा एक पूर्ण संख्या हो सकता है। तो इसीलिए यह क्या है दोस्तों, ये जो वाक्य जो है हमारा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो ये क्या होगा, सत्य है। क्या है, ये वर्ड आपका क्या हो जाएगा, सत्य। तो आंसर क्या लिखेंगे आप, सत्य है। अब चलिए यहां पर दूसरा देख लीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो दोस्तों प्रत्येक पूर्णांक जो है एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। क्या होगी, नहीं होगी, क्योंकि यहां पर दोस्तों, यहां पर आप हल में लिखिएगा असत्य। क्या लिखिएगा, असत्य। क्योंकि दोस्तों यहां जो है कह दिया क्वेश्चन की प्रत्येक पूर्णांक क्या है, प्रत्येक पूर्णांक जो है वह कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि पूर्णांक जो है दोस्तों यह ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि यह ऋणात्मक होता है और ये ऋणात्मक कभी भी संख्या नहीं हो सकती। क्योंकि 5 जो है ये -5 ये कभी भी आपका जो है, या -3 हो -2 हो, ये कभी भी आपका जो है पूर्ण संख्या नहीं बनेगी। क्योंकि पूर्णांक जो है ऋणात्मक में भी होता है, इसलिए कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होगी, और इसीलिए यह कथन क्या होगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। यानी आपका ये सही आंसर आपका क्या होगा, असत्य लिख दीजिए। ठीक है, तीसरा प्रश्न यहां पर देखिएगा, तीसरा प्रश्न है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कह दिया कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो दोस्तों एक प्रत्येक परिमेय संख्या जो है यह पूर्ण संख्या नहीं होगी। ये भी आपका क्या दोस्तों होगा आंसर, असत्य। क्या होगा, असत्य हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों असत्य इसीलिए होगा क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या जो है आप कैसे लिखते हैं, भिन्न के रूप में, भिन्न के रूप में लिखते हैं ना आप। परिमेय संख्या कैसे लिखते हैं, भिन्न के रूप में। और यहाँ पर पूर्णांक जो होता है दोस्तों ये 0 1 ठीक है 2 3 इस प्रकार हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका बटा में दिया जो गया है 3/5, ये कभी भी आपका जो है एक पूर्ण संख्या नहीं बनेगा। तो इसीलिए दोस्तों ये हमारा कथन जो है, कहा कथन हमारा क्या है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, आंसर हमारा गलत हो जाएगा, यानी असत्य आप जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, क्या लिखिएगा जवाब में, असत्य। तो दोस्तों आप लोगों को ये जो चैप्टर है आपका खत्म हो गया है, यानी कि आपका अभ्यास जो है, अभ्यास यानी कि दोस्तों एक्सरसाइज लिख दीजिए या अभ्यास लिखिए। एक पॉइंट जो है एक आपका समाप्त हो गया, और इसके बाद जो मैं आपको वीडियो बनाने वाला हूं वो आपका होगा क्या, तो 1.2 यानी कि 1.2 जो है मैं आपको बताऊंगा। तो अब आपको क्या जानना है दोस्तों, ट्रिक। तो चलिए हम लोग ट्रिक देख लेते हैं कि ट्रिक कैसे परिमेय संख्या निकालते हैं। तो चलिए आइए हम लोग अब ट्रिक समझ लेते हैं। चलिए अब ट्रिक के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि ट्रिक कैसे निकालें। तो क्वेश्चन था दोस्तों हमारा क्या, 3/5 और 4/5 था ना क्वेश्चन, इतना ही तो ना था, 3/5 और 4/5। अब इसे आप कैसे ट्रिक के हिसाब से बनाइएगा, तो गौर से ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं ना 5, दोनों में 5 है, कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको इस 5 में क्या करना है, 1 जोड़ देना है। क्या करना है, 1 जोड़ देना है। ये जोड़ने के बाद आपको क्या प्राप्त होता है, 6 हुआ ना प्राप्त। आपको कुछ नहीं करना है, पहला संख्या में 6 से गुना, नीचे वाला संख्या में भी 6 से गुना। चलिए इका गुना कर लेते हैं, कितना आया, 36 18, 6 5 30, ये बटा में आ गया आपका, एक संख्या निकल गया। अब दूसरी संख्या आपका यहां पर दिया गया है 4/5। अब इसमें भी क्या करना है दोस्तों, इसमें 6 से गुना और इसमें 6 से गुना। यहां देखिएगा 6 चौका के 24, अब बटा में दोस्तों 6 5 के 30, ये आपका संख्या आ गया। अब देखना क्या है, तो देख लीजिए यहाँ पर घर बना दीजिएगा, एकदम शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों। पहले इसमें गुना कर लीजिए, फिर इसमें गुना कीजिए, दोनों संख्या को यहाँ पर निकाल लिए हैं, देख लीजिएगा दोनों संख्या निकला हुआ है आपके सामने। अब इसे ट्रिक कैसे जानेंगे, तो देखिए यहाँ पर पहले संख्या लिखेंगे 18/30, ठीक है। बच गया दोस्तों बीच की संख्या, तो बीच की संख्या मान लीजिए 1, देखिए 18 हो गया, 19 20 21 22 23, ठीक है। अब देखिए इस बीच की संख्या हमको निकालना, तो 1 2 3 4 5, 5 संख्या पूछा था और 5 निकलने वाला है। और यहाँ कितना आया है, 24 बट्टा के दोस्तों 30 लिख दिए।
अब देखिए यहां पर लिखेंगे, ये कमा दीजिए यहां पर और लिखेंगे दोस्तों 18 है ना, यहां पर लिख देंगे अब 19। 19 बट्टा के नीचे जो है वो लिखते चलेंगे। फिर दोस्तों आगे लिखेंगे हम क्या, 20 बटा के 30। फिर आगे लिखेंगे दोस्तों हम लोग क्या, यहां पर देखिएगा 21 बटा के 30 और फिर यहां पर लिखेंगे हम लोग 22 बटा के 30। फिर यहां पर लिखेंगे 23 बटा के 30। अब देखिए एक निकल गया, 2 3 4 5, यानी कि दोस्तों आपका परमेय संख्या पांचों के 5 निकल कर आ गया शॉर्ट ट्रिक में। बस इतना ही जगह खाली खत्म हुआ और आपका आंसर निकल गया। बस इस तरीका से आप इसको हल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्त में शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।